तो बिल्ली और बिल्ली के बच्चे पके हुए घड़े में सुरक्षित थे। प्रहलाद जी दौड़े दौड़े उस कुम्हारिन के पास गए। कुम्हारिन के पांव में गिर के बोले, प्रहलाद जी माता, आज तक मैंने नहीं देखा कि आग में हाथ डालकर किसी का हाथ सुरक्षित बचा हो। सबको आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ? प्रहलाद जी ने कहा, माता ये कैसे संभव हुआ? प्रहलाद जी ने जब पूछा तो कुम्हारिन ने कहा कि बेटा, ये आग किसने बनाई है? भगवान ने। जिस परमात्मा ने आग को बनाई है और आग में जलाने की शक्ति दी है, यदि वो चाहे तो आग को जलाने की शक्ति उससे छीन सकता है। वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। वो चाहेगा तो ही कोई जलेगा और वो ना चाहे तो आग भी उसे जला नहीं सकती। उदाहरण से देखिएगा, जब अहमदाबाद में हमारे भारत का एक विमान हादसा हुआ था, सारे यात्री उस विमान हादसे में जल गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। पर बताइए, उस यात्रियों में एक यात्री बच गया था कि नहीं? जो अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ था, बोलो हाँ या ना? इसका मतलब क्या है? जिस आग से लोहा तक पिघल गया था, इतना ताप था, उस आग में इतने ऊपर से प्लेन गिरा, टकराया, आग लगी, एक व्यक्ति बच गया। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि यदि एक को बचा सकता हूं, मतलब मैं आग में भी अपने भक्त की रक्षा कर सकता हूं। इसलिए प्रहलाद को भरोसा हो गया कि भगवान चाहे तो सब कर सकते हैं। नारद जी का संस्कार माँ के पेट में तो प्राप्त हो गया, पर प्रहलाद जी अब भक्ति करने लगे। कुम्हारिन माँ का वह भगवान का भरोसा पक्का हो गया, उसकी शिक्षा मिल गई और बचपन से प्रहलाद जी श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का जाप करने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने बुलाया, यहाँ आओ। क्यों प्रहलाद, ये किसका तुम नाम जप रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये भगवान का नाम है। हिरण्यकश्यपु बोला, कौन सा भगवान? बोले नारायण। हिरण्यकश्यपु ने कहा, नारायण ने तो तुम्हारे ताऊ जी को मार दिया था, बाराह बन के हिरण्याक्ष को मार दिया ना, ये तो हमारा दुश्मन है, तुम हमारे दुश्मन का नाम ले रहे हो। प्रहलाद भूल जाओ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी भगवान किसी के दुश्मन नहीं होते। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, यदि वो दुश्मन नहीं तो मार क्यों डाला हमारे बड़े भाई को? पूज्य गुरुदेव भगवान का पावन आगमन हो रहा है, हम सब उनकी उपस्थिति को प्रणाम करें। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमन करें। ऐसे दिव्य महान संतों के चरणों में बैठकर कथा कहने का यह दास अनिरुद्ध को अवसर मिला। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। संत भगवान के पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन, दंडवत प्रणाम। भगवान ऐसे महान संतों का दर्शन हम सबको हो रहा है, हम बड़े भाग्यशाली हैं। पूज्य गुरु जी का बड़ा स्नेह दास अनिरुद्ध पर है। ऐसी ही कृपा संतों की दास पर बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना संतों के चरणों में करते हैं। प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम से प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप कह रहे हैं कि ये आपके दुश्मन हैं, बैठ जाइए सब लोग, ये आपके दुश्मन हैं, भगवान किसी के दुश्मन नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, यदि दुश्मन नहीं है तो उसने बताओ हमारे बड़े भैया को क्यों मारा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उस भाव से उसका कल्याण करते हैं। आपने दुश्मनी के भाव से भजा, भगवान ने रूप बना करके आपका उद्धार कर दिया, इसी भाव से कल्याण हो गया। प्रहलाद जी को देखा हिरण्यकश्यपु ने, लगा कि बच्चे की बुद्धि बिगड़ गई है, भेज दिया पढ़ने के लिए शंडामर्क के यहाँ। शुक्राचार्य जी के पुत्र पढ़ाने लग गए प्रहलाद जी को, पर प्रहलाद जी को उनकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ बैठते और मित्र बोलते कि प्रहलाद तुम तो मेरे संग रहते हो, मेरे साथ खाते पीते हो,
ये भगवान की भक्ति के संस्कार कहाँ से आए? तब प्रहलाद जी ने बताया कि जब मैं अपनी माता के पेट में था तब मेरी माता का अपहरण देवराज इंद्र ने किया और इंद्र ले गए तो नारद जी अपनी कुटिया पर ले गए और नारद जी ने मेरी माँ को खूब कथा सत्संग कराया। वही संस्कार मेरे भीतर चला गया। माँ तो सब भूल गई पर नारद जी ने जो जो ज्ञान दिया वो सब मुझे याद है। इसलिए मित्रों आपसे भी मैं कहता हूँ, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। देखो तुम भी मेरी तरह भगवान का आश्रय ग्रहण करो। कौमार आचरित प्राज्ञो, बचपन से ही कुमार अवस्था से ही भगवान का चिंतन स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है। प्रहलाद जी कह रहे हैं ये बात किसको? अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, सखाओं को, कि ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, इसे गवाओ ना। आप तुरंत भगवत चिंतन में लगो। प्रहलाद जी तो खुद भक्त थे ही, सारे दोस्तों को भी भक्त बना दिया, सब कीर्तन करने लग गए। गुरुजी ने देख लिया, गुरुजी ने प्रहलाद जी को डांटा, क्या तू बच्चों को बिगाड़ रहा है? गर्मियों की छुट्टी आई तो प्रहलाद जी घर गए। हिरण्यकश्यप ने पूछा, प्रहलाद बेटा यहाँ आओ, गोद में बैठो। लाड़ किया, प्यार किया हिरण्यकश्यप ने। प्रहलाद से कहे, बेटा बताओ गुरुकुल में क्या पढ़कर आए हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने 9 बातें बढ़िया बढ़िया पढ़ी हैं। कहो तो बताऊं क्या? कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम। हिरण्यकश्यप ने कहा ये क्या है? कहा पिताजी भक्ति है ये। अच्छा बताओ भक्ति कितने तरह की होती है? संतों ने अलग अलग बातें कही, परंतु 9 तरह की भक्तियां कही गई हैं रामचरितमानस में भी और भागवत जी में भी। भक्ति कितने तरह की होती है? 9। कौन कौन सी? श्रवणम, जो आप कथा सुन रहे हैं ये पहली भक्ति है, श्रवणम। दूसरी भक्ति क्या? इसलिए आप कथा सुना करो, ये पहली भक्ति है। कीर्तनम, कीर्तन किया करो, ये दूसरी भक्ति है। कीर्तन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ये दूसरी भक्ति है। कीर्तन करना, श्री राम जय जय राम, कीर्तन करना कौन सी भक्ति है मेरी माँ? श्रवणम, कथा सुनना पहली, कीर्तन करना दूसरी। श्रवणम कीर्तनम, स्मरणम, भगवान का स्मरण करते रहो, काम करते हुए स्मरण, याद भगवान की। जैसे पत्नी पति को याद रखती है, माँ पुत्र को, ऐसे भगवान को याद रखते रहिए। स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवनम मतलब चरण सेवा। अपने माता के पांव दबाओ, पिता के पांव दबाओ, गुरु के चरण दबाओ, गुरु की सेवा। माता सेवा का मतलब केवल पांव दबाने से नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन करना सेवा है, माँ की आज्ञा का पालन करना सेवा है, पिता की आज्ञा का पालन करना, बुजुर्गों की सेवा करना, कुत्ते को रोटी देकर सेवा करना, प्यासे को पानी देकर सेवा करना, किसी भूखे को रोटी देकर, हर जीव की, हर प्राणी की, माता पिता गुरु अतिथि सबकी सेवा। सेवा कौन सी भक्ति है? चौथी, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। सेवा कौन सी भक्ति है? चौथी। इसलिए सेवा भक्ति है। इसलिए कहता हूं सेवा किया करो, अपने माता पिता के चरण सेवा, गुरुजनों की सेवा। आज्ञा, गुरुजी कहते हैं सच बोलो, आप सच बोलने लग गए, यही सेवा है। आप गुरु के वचनों का पालन कर रहे हैं, माँ बाप ने कहा ऐसा करो, आप माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये वचन सेवा है। मुझे पूज्य गुरुदेव भगवान ने पिछले वर्ष आज्ञा दी कि आपको श्रोतमुनि में कथा सुनानी है। अब दास ने पूज्य गुरु जी की आज्ञा का पालन किया। बड़ों की, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना ही सेवा है, ये सेवा है। उनकी आज्ञा का पालन करना क्या है? इसलिए आप भी सेवा, सेवा से ही भगवान मिलते हैं। सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठिन काम क्या है?
सेवा करना। इसलिए आजकल लोग सेवा कम करते हैं। बहू अपने सास की सेवा कम करती। अब एक बहू थी, वो बहू अपने सास ससुर को रोटी बना के देती, तो उसकी बहनें बोलती, अरे बहन तू तो इतना पढ़ी लिखी है, तो क्या पढ़ाई लिखाई तूने इसलिए किया है कि तू अपने सास को दिन भर रोटी बना के देगी, घर का झाड़ू पोंछा बर्तन चौका करेगी? अरे पढ़ी लिखी है, क्या जरूरत है सेवा वेवा करने की सास ससुर की? चल तू कुछ काम धाम कर, कमा, पैसे कमा। अब देखो आजकल समाज की ये मानसिकता बन गई है कि तुम तो पढ़े लिखे हो, तो क्या रोटी बनाना, क्या झाड़ू लगाना, क्या सेवा करना। मतलब आजकल लोग ये समझते हैं कि सेवा वो करेंगे जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं मतलब सेवा नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, ये बताओ बुढ़ापे में आपको भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? भाई पढ़े लिखे को भी तो सहारा चाहिए। जब आप अपने सास ससुर का सहारा बनेंगे तब आपकी बहू आपका सहारा बनेगी। आप सहारा नहीं बनेंगे तो आपका सहारा कौन बनेगा? इसलिए पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने बड़े बुजुर्गों को भूल जाओ। पढ़े लिखे होने का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आप अपने माँ बाप की उपेक्षा करने लग जाएं, अपमान करने लग जाएं। पढ़े लिखे होने का मतलब है कि आप सेवा करें। इसलिए दास कहता है, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हे प्रभु मरते दम तक हमें सेवा में लगा के रखना। अच्छा लक्ष्मण जी ने राम की सेवा को चुना के नहीं? बोलो हाँ। लक्ष्मण जी बोलते मैं क्यों वनवास जाऊं, मैं क्यों परेशान हूं, मुझे तो वनवास मिला नहीं। लेकिन राम जी की सेवा लक्ष्मण जी ने की कि नहीं? हनुमान जी राम की सेवा किए कि नहीं? पहले तो सेवा ही की जाती थी, श्रवण कुमार ने सेवा की। बस आजकल है कि कुछ लोग सेवा करने से भागते हैं। हर बेटा हर बहू जिम्मेदारी से सेवा करती तो किसी भी माता को वृद्धाश्रम जाने की जरूरत ना पड़ती। हर बेटा हर बहू जिम्मेदारी से सेवा करते तो क्या किसी बूढ़ी माँ को घर से निकलने की जरूरत पड़ती? बोलो मेरी माँ। इसलिए आजकल लोग गैर जिम्मेदार हो गए, जिम्मेदारियों से भाग गए। तो सेवा चौथी भक्ति है। इसलिए दास अनिरुद्ध ने सेवा पकड़ी है कि भगवान इसी सेवा, और ये भक्ति भी है चौथी, भगवान इसी से मिलेंगे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। तुलसी ले लो 11 पत्ते 21 पत्ते, तुलसी से भगवान का अर्चन किया करो। विष्णु सहस्त्र नाम से नहीं बने तो केवल श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान श्रीमन्नारायण का नाम लेकर एक एक तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ाओ, अर्चन करो। अर्चनम वंदनम, भगवान से रोज प्रार्थना किया करो। आप लोग स्तुति करते हो भगवान की? क्या कहते हो आप बताओ भैया, क्या कहते हो आप रोज भगवान से? क्या कहते हो? क्या कहते हो? स्तुति कैसी स्तुति करनी चाहिए? रोज भगवान से हाथ जोड़ के कहना चाहिए, हे प्रभु आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारी पिता हो, हमें आपके सिवा हमारा कोई नहीं। हे नाथ माना कि हम पापी हैं। बोलो हे नाथ माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान का चिंतन कीजिए, सदा भगवान का नाम जपिए, सदा भगवान से कहते रहिए, प्रभु हमारा कोई नहीं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन। भगवान के सिवा कोई नहीं। अच्छा जहां सहारा है किसी और का, तब भगवान कह देते हैं भाई तुम्हें तो सहारा है, मैं नहीं आऊंगा। भगवान आते ही वहां हैं जहां दूसरा कोई सहारा। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। जहां एक भरोसा हो, एक सहारा। आपको कितने लोगों का भरोसा है? आपको
आपको उनका भी भरोसा, उनका भी भरोसा। लेकिन भगवान कहते हैं जब तक भरोसा सबका होगा मैं नहीं आऊंगा, और जब किसी का भरोसा नहीं, एक भगवान के भरोसे। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, भगवान के चरणों के अतिरिक्त तुझे मारने के लिए बढ़ाए हैं। भगवान ने द्वार पर ले जाकर के गोद में लिटाकर जो छाती पर प्रहार किया, हिरण्यकश्यपु का उद्धार हुआ। आंतों की माला बनाकर धारण की। भगवान की स्तुति करने के लिए भगवान क्रोध में है, सब स्तुति करने आए। तब सब स्तुति ब्रह्मा जी, माँ भगवती, लक्ष्मी जी, देवता सब स्तुति करके गए। तब प्रहलाद जी ने कहा ब्रह्मादयः सूर्यगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रभु आपकी स्तुति तो ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मादयः सूर्यगणा, देवताओं ने आपकी स्तुति की। भला मैं आपकी क्या स्तुति करूं, क्या प्रार्थना करूं, मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूं। भगवान ने प्रहलाद जी को कहा यहाँ आओ, गोद में बैठो। जैसे गाय बछड़े को चाटती है ना, भगवान नृसिंह प्रहलाद जी को चाटने लग गए, लाड़ प्यार करने लग गए। कहा कि बेटा प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, ऐसा वरदान दो। निष्कामता मांग ली प्रहलाद जी ने। भगवान ने बार बार कहा कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा अच्छा आप देना चाहते हैं तो एक बात बताओ। प्रभु एक वरदान दो। मेरे पिता आपको गाली देते थे, आपका अपमान करते थे, मेरे पिता की सदगति कर दें आप तो बड़ी कृपा होगी। तब भगवान नृसिंह बोले कि प्रहलाद तुम्हारी 21 पीढ़ी होती तो मैं उसका भी उद्धार कर देता, पर 21 पीढ़ी है नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पिता की तो परम गति कर ही दूंगा। होती 21 पीढ़ी तो उनका भी कर देता तुम्हारे पुण्य से। पर अब ये बताओ बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने देखो प्रहलाद जी निष्काम है, उन्होंने यही वरदान मांगा कि कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान ने प्रहलाद को बड़ा लाड़ किया, प्यार किया और राजा बना दिया। भगवान अपने भक्त को जब बनाते हैं ना तो राजा ही बनाते हैं, राजा से कम की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए आप लोग बीज मात्र भगवरुषा यादि बीजाय, बीज मात्र ईश्वर है। इसलिए ये सृष्टि के मूल में कौन है बताओ? सृष्टि के मूल में कौन है? भगवान। तो जो सृष्टि के मूलक हैं वो आकर मेरी रक्षा करे। तो भगवान को जाना पड़ा, हरि अवतार लेके हाथी को बचाए, उस ग्राह का सिर काटा। वो ग्राह भी एक शाप के कारण, हुहु नाम का गंधर्व था जिसे देवल नामक ऋषि ने शाप देकर उसे मजाक करता था। वो संत जल में खड़े होके सूर्य अर्घ दें तो पांव पकड़ लेता, संत डर जाते कि मगर ने पकड़ लिया। फिर बाद में वो खिलखिला के हंसता। हा हा हुहु नाम के गंधर्व थे ना, वो मजाक करने वाले। तो ये हुहु नाम का था। आज संत के शाप से ये ग्राह बन गया, पर आज भगवान के हाथों परम गति हुई, परम धाम को प्राप्त हुआ। आज दोनों का उद्धार। हाथी पर कृपा, हुहु नाम के गंधर्व पर भगवान ने कृपा की। और कहने का तात्पर्य कि भगवान केवल मनुष्यों की पुकार नहीं, एक जानवर, एक हाथी भी ईश्वर को पुकारे तो भगवान उस हाथी की पुकार को भी सुनते हैं। ऐसे दयालु भगवान हैं, ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। रिश्ता बना लो। और भगवान ने इसके बाद समुद्र मंथन की पावन चर्चा, समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने उद्धार किया उनका। अब समुद्र मंथन में भगवान ने 3 अवतार धारण किए। जब समुद्र मंथन में पर्वत लाया गया, नाग
वासुकी नाग आए और रस्सी बनाई, देवता दैत्यों ने खींचा और जब पहाड़ जमीन पर प्रवेश करने लग गया, धंसने लगा अर्थात पानी में डूबने लगा, तब भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप अवतार, कच्छप भगवान की पीठ पर पर्वत को थामा, मंदराचल पर्वत को मध्य में रख लिया और जैसे ही मंथन हुआ सबसे पहले विष निकला। विष को किसने ग्रहण किया? भगवान शिव ने। शंकर जी ने पिया जहर तो शंकर जी, देवताओं ने पिया अमृत तो देवता देव कहलाए, और शंकर जी ने पिया जहर तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। अमृत पीने वाले बड़े ना बने, जहर पीने वाले बड़े हो गए। इसका मतलब है कि समाज में यदि आपका सम्मान है, यदि आपका अपमान है, तो मुझे लगता है सम्मान अपमान दोनों से ऊपर उठकर देखना चाहिए। समझदार लोग ना सम्मान का ध्यान रखते हैं ना अपमान का ध्यान रखते। गुण दोष दृशिर दोषः, ना गुण ना दोष। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए शिव जी का जहर दिया गया, दक्ष ने अपमान किया, कोई दोष नहीं देखते शिव। इसलिए कोई अच्छा, समुद्र मंथन जब हुआ तो पहले जहर निकला, बाद में क्या निकला? कामधेनु गाय निकली, संतों ने लिया, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, इंद्र ने लिया, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने लिया, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने लिया, कल्प वृक्ष निकला, देवताओं ने लिया, अप्सराएं निकली, देवताओं ने लिया। अब ऐसे करते करते आखिरी में क्या निकला? भगवान धनवंतरी प्रकट हो गए। बोलिए धनवंतरी भगवान की। आखिरी में क्या निकला? अमृत। अब बताओ समुद्र मंथन की कथा क्या सिखाती है? कथा सुन ली लेकिन हमने सीखा नहीं, तो सुनने का मतलब क्या हुआ? आओ सीखते हैं। समुद्र मंथन की कथा ये सिखाती है कि जब भी मंथन होगा पहले क्या निकलेगा? जहर निकलेगा, और आखिरी में क्या निकलेगा? अमृत। इसका मतलब है कोई भी आप काम करोगे, बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे, कोई भी काम करोगे तो सबसे पहले असफलता का जहर निकलेगा, और असफलता का जहर निकले तो घबराना मत, कार्य करते रहना, संयमी बनना, काम करते रहना। यदि आज असफलता का जहर है तो कल सफलता का अमृत भी आएगा। लोग घबरा इसलिए जाते हैं कि जहर आ गया मतलब असफलता ही, अरे प्रयास नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आज हम असफल हुए कल सफल होंगे। तो ये समुद्र मंथन की कथा ये सिखाती है कि जीवन में कभी असफल होने के बाद भी परेशान होने की जरूरत नहीं, सफलता का प्रयास निरंतर करना है। हाँ या ना? इसलिए शुरू में अमृत नहीं जहर ही निकलेगा। आप कोई भी शुभ काम करो पहले असफलता आएगी, काम बिगड़ेगा, और काम बिगड़ेगा तो आप डर जाते हो, काम बिगड़ गया, कोई बात नहीं, आज बिगड़ा है, आप प्रयास करते तो कुछ लोग हार जाते, नहीं 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 अब दोबारा प्रयास नहीं करेंगे। दोबारा प्रयास नहीं करोगे तो जहर ही हाथ लगेगा। अमृत तक पहुंचना है तो दोबारा, तिबारा, 4 बार, 10 बार प्रयास करते रहो। समुद्र मंथन होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा, अमृत निकला। अमृत दैत्यों ने छीन लिया, तब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, देवताओं को अमृत पिलाया। बोलिए मोहिनी भगवान की। अब भगवान धनवंतरी भगवान, कच्छप भगवान, मोहिनी अवतार, ये 3 अवतार समुद्र मंथन के बाद ही, समुद्र मंथन के इस प्रसंग में ही 3 अवतार का पावन दर्शन हुआ। इसके बाद दैत्यों को पता चला कि हमें तो अमृत पिलाया नहीं, तो गुरु जी से संजीवनी विद्या पा करके और सब दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, देवताओं को श्रीहीन कर दिया। देवता भागे और दैत्यों ने, राजा बलि ने कब्जा कर लिया इंद्रासन पर। सोचिए अमृत पीने वाले देवताओं को भी दैत्यों ने खदेड़ दिया। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा से दैत्य बलवान हो गए और खदेड़ बाहर किया। तब भगवान की शरण में देवता गए, प्रभु क्या करें? तब भगवान ने कहा चिंता ना करो, राजा बलि 99 यज्ञ पूरे कर रहे हैं, 100वां हो जाएगा, राजा बलि इंद्र हो जाएंगे। तब भगवान ने कृपा की और राजा बलि के यज्ञ को रोकने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं, वामन अवतार। और जब वामन भगवान प्रकट हुए, फाल्गुन मास की प्रतिपदा से द्वादशी तक केवल दूध पीकर इनकी माता ने पयोव्रत का पालन किया। माता अदिति का पयोव्रत जब पालन पूरा हुआ तो इनके यहाँ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली जो द्वादशी थी, उसमें भगवान स्वागतम स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, हे प्रभु आपका स्वागत है, आप आइए। और
जैसे ही सुंदर सा समय अनुकूल पाया, भगवान वामन प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। अब वामन भगवान प्रकट हुए, सबसे भिक्षा लेकर के माँ को समर्पित कर दी, गुरु जी को समर्पित कर दी। गुरु जी ने कहा कि नहीं, ये नहीं, हमें त्रैलोक्य की भिक्षा चाहिए। त्रैलोक्य की भिक्षा लेने के लिए चले राजा बलि के द्वार पर। राजा बलि ने कहा प्रभु आप आओ, स्वागत है। भगवान ने कहा राजन मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। वामन भगवान ने आए हैं दर्शन करने। राजा बलि ने कहा प्रभु आप आए, हमारा यज्ञ पूरा कर दिया, आपको हमारा कुछ मन कर रहा देने का, क्या दे दूं? वामन भगवान ने कहा वैसे तो हमारे पास सब कुछ है, आप देना चाहते हैं तो 3 पग भूमि का दान कर दीजिए। राजा बलि हंसने लगे, बोले 3 पग क्यों? आप ऐसा करो कि 100-200 एकड़ ले लो, आप 20 गांव ले लो, हमसे चलो। नहीं नहीं नहीं, 20-25 गांव नहीं चाहिए, देना हो 3 पग भूमि दो, और 3 पग वो भी मैं अपने पैर से नापूंगा। संकल्प करो। शुक्राचार्य जी ध्यान से देखे कि भाई ये वामन है कि 53 है। ध्यान से देखा, बुलाया, ये चेला यहाँ आओ, ये वामन नहीं है, ये विष्णु है, छलने के लिए आया है, ये छल लेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाओगे। राजा बलि बोले गुरुदेव जिस परमात्मा के द्वारे दुनिया हाथ पसारे खड़ी है, यदि वो आज परमात्मा मेरे द्वारे पे आया है तो मैं दे करके बड़ा ही बनना चाहूंगा, ना दे करके क्या पाऊंगा, इसलिए मुझे देने दीजिए। गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। हाँ, जो आज्ञा ईश्वर से दूर करे वो आज्ञा गुरु की भी हो तो वो आज्ञा नहीं माननी चाहिए, चाहे वो आज्ञा गुरु की ही क्यों ना हो। राजा बलि ने गुरु जी की आज्ञा नहीं मानी, श्रीहीन होने का शाप गुरु जी ने दे दिया। राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प लिया। भगवान ने संकल्प छोड़ा, पहले शरीर को विशाल किया। पहले पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल को नापा। दूसरे पग में भगवान ने अपना पांव सत्यलोक ब्रह्मलोक तक पहुंचाया। तो ब्रह्मा जी ने जल्दी से भगवान के पांव का अंगूठा धुल करके और कमंडल में जल भर लिया। तो भगवान वामन के चरणों को धुल करके ब्रह्मा जी ने जो जल कमंडल में भरा, वही जल भगीरथ के तपस्या करने पर जो जल छोड़ा, वही जल बाद में गंगा मैया कहलाई। ये भगवान के चरणोदक हैं, चरणामृत है। तो ये वामन भगवान से गंगा जी के अवतरण की कथा जुड़ी है। तो वामन भगवान ने 3रा पग राजा बलि को कहाँ रखें, अब उसे बांधा। भगवान ने राजा बलि के धैर्य की परीक्षा ली, उसे खूब भगवान ने डांटा, बांध दिया, बांध के पटक दिया, पिटाई भी कराई। चलो 3 पग भूमि देने का बोला था, तुमने 2 ही पग दी, 3रा कहाँ है? राजा बलि बोले प्रभु ये बताओ धन बड़ा कि धन का मालिक? स्वामी। भगवान बोले स्वामी बड़ा है। तो प्रभु आपने मेरा धन नापा है, चलिए 3रा पग मेरे मस्तक पर रख लीजिए। चरणों को झुका, सिर को झुका लिया राजा बलि ने अपना मस्तक, और भगवान ने 3रा पग राजा बलि के मस्तक पर धारण कर लिया। बोलिए वामन भगवान की। राजा बलि पर वामन भगवान ने खूब खूब कृपा की। वामन भगवान बोले राजन मैं तुम्हें छलने आया, तुमने तो मुझे ही छल लिया, क्या करें? अब तुम्हें इच्छा थी ना इंद्र बनने की, भगवान अपने भक्त की इच्छा को रहने नहीं देते। अर्थात उनकी कोई भी इच्छा होगी भक्त की तो भगवान उसे पूरा जरूर करते हैं, ऐसे अधूरी नहीं छोड़ते। भगवान ने कहा राजन तुम्हारी राजा इंद्र बनने की इच्छा थी, अभी हम पाताल का राजा बना रहे हैं आपको, आगामी मनवंतर में इंद्र आपको बनाएंगे पाताल का राजा। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजा बलि बोले प्रभु मैं चाहता हूं कि आप इतना सुंदर रूप बनाकर आए हैं, आपका ये पावन सा दर्शन मैं करता रहूं, बस यही चाहता हूं, आप मेरे आते जाते मैं आपको देखूं। भगवान बोले अच्छा चलो मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाता हूं। जगत के पालनहार भगवान बिक गए। किसने खरीद लिया? राजा बलि के समर्पण और प्रेम ने खरीद लिया, द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी जी को पता लगा भगवान नहीं आए, नारद जी ने कहा उन्होंने जॉब ढूंढ ली है अपनी, अब आपको पैसे भेज दिया करेंगे टाइम टू टाइम, काम कर रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली कहाँ? बोले वामन भगवान गए थे और वो वहाँ द्वारपाल बन के खड़े हो गए। तब लक्ष्मी जी गईं और राजा बलि के द्वार पर बोली कि आज रक्षाबंधन है, मेरा कोई भाई होता तो राखी बांधती। राजा बलि ने कहा मुझे बांध दो। लक्ष्मी जी ने राखी बांधी। राजा बलि ने कहा बहन तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने कहा भैया ये जो तुम्हारा द्वारपाल है ये हमारे पति हैं, ये लौटा दो।
भगवान राजा बलि बोले अच्छा, सोचिए राजा बलि के यहाँ नारायण और लक्ष्मी दोनों हाथ पसारे आए हैं। क्यों? क्योंकि राजा बलि दानी है, जो देता है उसके द्वार पर भगवान भी यूं हाथ करके आ जाते हैं। इसलिए लेने वाले से देने वाला बड़ा होता। बड़ा बनना है। लड़की का ब्याह होता है तो लड़के का बाप मांगता है कि दहेज दे दो। अब जब तुम मांग रहे हो तो तुम तो लेने वाले छोटे हो गए, देने वाला लड़की का बाप है तो देने वाला बड़ा हो गया, तो तुम मांग कर छोटे क्यों बन रहे हो? इसलिए छोटा मत बनिए, देकर के बड़ा। ईश्वर ने देने योग्य बनाया है, देकर बड़ा बनिएगा, है ना। भगवान करें कि आपका हाथ सदा यूं रहे देने के लिए, यूं कभी ना हो, ठीक है। भगवान ने ये कृपा की सब पर, और राजा बलि पर कृपा की। लक्ष्मी नारायण आनंद से धाम वैकुंठ में पहुंचे। भगवान एक बार मछली का अवतार मत्स्य सत्यव्रत नाम के राजा को, जो नदी में स्नान कर रहे थे संध्या के समय, आचमन करने के लिए जब जल उठाया तो हाथ में मछली आ गई। बाद में वही मछली बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, और वह वैवस्वत मनवंतर के पहले जो नैमित्तिक प्रलय हुआ था, ब्रह्मा जी की जब उन्हें नींद आने लगी थी, तब भगवान ने हयग्रीव नाम के दैत्य ने जब वेद चुराया था, तो वेद की रक्षा के लिए भगवान ने हयग्रीव नाम के दैत्य को मारने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया। बोलिए मत्स्य भगवान की। और सबकी रक्षा की, और बाद में एक नाव बनाई, और प्रलय के बाद सब चीजों को सुरक्षित भगवान ने रखा। जैसे संतों ने वेद सुरक्षित रखे, ऐसे भगवान संतों ने वेद सुरक्षित। मुझे लगता है इस कली काल में भी ऐसे संत प्रकट होते हैं और वेदों को भगवान ही संत के रूप में सुरक्षित रखते हैं। आज ये जो स्रोत मुनि आश्रम है, यहाँ वेद सुरक्षित हैं। यदि यहाँ वेद सुरक्षित हैं तो मुझे लगता है ये स्रोत मुनि आश्रम में जो ये भूमि है और जो यहाँ संत हैं, इन संतों के रूप में साक्षात भगवान ने आकर के पूज्य स्वामी जी के रूप में वेदों की रक्षा की। क्योंकि भगवान मछली बन करके भी वेदों की रक्षा ही करते हैं। तो साधु बन के कली जब जब वेद संकट में आएंगे, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे। तो चाहे स्वामी जी के रूप में आ जाए, संतों के रूप में आए, और ये स्थान का निर्माण भगवान अपनी प्रेरणा से कर देते हैं कार्य, और वो निरंतर चलता रहता है। तो ऐसा दिव्य पावन संतों का चरित्र है। तो भगवान अब सूर्य वंश का, अब यहाँ से सूर्य वंश के चरित्र का सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को वर्णन करते हैं। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, फिर इन्हीं के वंश में भगवान की कृपा से इक्ष्वाकु और नृग, फिर इन्हीं के वंश में आगे चल करके आपने देखा होगा शर्याती की कन्या जो सुकन्या है, जिसका च्यवन ऋषि से विवाह हुआ, अश्विनी कुमारों ने बाद में इनकी आंखें दी, और इन्हीं के वंश में आगे चल के नभग, नभग के नाभाग, फिर अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती महीम। अम्बरीश ने एकादशी का खूब बढ़िया व्रत किया, और जब अम्बरीश ने व्रत किया, संतों को भोजन करा के पारण करने लगे, तो दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ। लेट हो गए, त्रयोदशी लगने वाली थी, तो द्वादशी को चरणामृत जैसे ही ग्रहण किया, दुर्वासा जी ने जल अपने सिर से जटा उठा के पटकी, कृत्या प्रकट हुई। और जब कृत्या प्रकट हुई तो भगवान सुदर्शन ने अपना चक्र नियुक्त कर रखा था। भगवान नारायण ने चक्र को, सुदर्शन भगवान को, कृत्या को काटी, दुर्वासा जी को पीछे दौड़ाया। दुर्वासा जी भागे भागे सबकी रक्षा के लिए गए, सबसे पुकारा रक्षा करिए। तब भगवान ने कहा कि हे दुर्वासा जी, आपने हमारा बिगाड़ा होता तो हम जरूर आपकी रक्षा करते। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र वद्वजा। इसलिए आपने हमारा कुछ बिगाड़ा होता तो हम जरूर आपको क्षमा करते, परंतु ये दारा गार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं याता कथम त्यांस्तक्तुमुत्सहे। हे ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं याता कथम तांस्तक्तुमुत्सहे। भगवान ने कहा कि जिन भक्तों ने हमारे लिए अपनी पत्नी, अपना परिवार का त्याग कर दिया है,
हे दुर्वासा जी, ऐसे भक्तों के लिए मैं कुछ त्याग, उन भक्तों को नहीं छोड़ सकता जिन्होंने सब कुछ मेरे लिए त्यागा है, इसलिए आपको उसी से माफी मांगनी पड़ेगी। जब जाके चरणों में गिरे दुर्वासा जी तो क्षमा किया गया। भगवान ने सुदर्शन, अम्बरीश जी ने सुदर्शन भगवान से प्रार्थना की और सुदर्शन भगवान ने माफ कर दिया। इससे ये अर्थ नहीं है कि कोई दुर्वासा जी कम है, नहीं, इससे भगवान इस लीला से ये बताना चाहे कि यदि मेरे भक्त का कोई अपमान करेगा तो वो कितना बड़ा क्यों ना हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसलिए भगवान को लात मारने वाले को भगवान ने छोड़ दिया। भगवान को लात मारा भृगु ऋषि ने। जब भृगु ऋषि ने लात मारी तो चरण पकड़ के सहलाते हुए भगवान बोले कि आपके चरणों में चोट तो नहीं आई? भगवान कहते हैं मुझे लात मारोगे सह लूंगा, पर मेरे भक्त को लात, विभीषण को लात रावण ने मारा, सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मुझे लात मारोगे सह लूंगा, पर मेरे भक्त का अपमान तिरस्कार करोगे मैं नहीं सहूंगा। इसलिए भक्त के अपराध से डरा करिए, बचा करिए। इसके बाद भगवान सूर्य वंश में, इन्हीं के वंश में आगे चल के सगर हुए। अम्बरीश पर भगवान ने कृपा की, भगवत धाम गए। इन्हीं के वंश में सगर, फिर असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। फिर इन्हीं के वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, फिर रघु, अज, दशरथ जी। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए। सूर्यवंश का यहाँ भागवत जी में राम कथा जरा सी है, इसलिए सुनिएगा राम कथा छोटी सी। राम जी, दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों बड़े हुए। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेकर के चले। विश्वामित्र जी जब लेकर चले तो ताड़का को मारकर और गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। इसके बाद अहिल्या का उद्धार किया। गौतम नारी शाप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। चरणों की रज चाहती है और भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। सीता स्वयंवर में गए, सिया जी के लिए राम जी ने धनुष भंग किया, सिया जी ने वरमाला पहनाया, राम जी